आपने थिएटर के फ़ौरन बाद सिल्वर स्क्रीन, हुँ, जहाँ तक आने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट हुँ, आप तो बहुत लकी हैं माशाल्लाह। जी। सिल्वर स्क्रीन, इसके अलावा आपने ड्रामा सीरियल्स की तरफ नहीं आए कभी? नहीं, ड्रामा सीरियल्स की ऑफ़र्स मुझे बहुत हुई, ज़रार के बाद भी हुई, ज़रार से पहले भी हुई। जी, जी। अभी रिसेंटली भी हुई, बट चूँकि मेरे ख़्याल में ड्रामा की जो पूरी साइंस है वो थोड़ी डिफरेंट है। 5-6 महीने का आपको 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐसे उसका ही है। ड्यूरेशन ऐसा है। मैं अपनी लाइफ़ के उस ज़ोन में हूँ कि जिसमें मैं अपने आप को 5 महीने के लिए कैद नहीं कर सकता। स्पेल्स होते हैं हाँ उनके। जी, हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ। मुझे 2 महीने की तक कर सकता हूँ, लेकिन पा एक तो ये मेन रीज़न तो टेक्निकली ये थी। बाकी उसकी और रीज़न्स भी ये हैं कि मतलब बड़े-बड़े अच्छे टीवी डायरेक्टर्स हैं हमारे, सैयद वजाहत हुसैन साहब हैं एक, जी, जी। उसके अलावा हमारे एक हैं नदीम बेग साहब, कराची में हैं, उसके अलावा काशिफ़ निसार साहब। बहुत अच्छे हैं, मैंने काम लेकिन भी किया है। यूजुअली हाँ जी, बहुत बड़े ज़बरदस्त, मैं चूँकि ड्रामा मैंने उस्ताद ज़्यादा मानती हूँ उनको अच्छा, मैं। अच्छा, वेरी नाइस, नहीं ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। लेकिन चूँकि यहाँ पे ज़्यादा मैंने ड्रामा ज़्यादा देखा नहीं है और मुझे ऐसा जी, लगता है कि बड़ा रन ऑफ द मिल स्टोरीज़ बन रही हैं ड्रामा के अंदर। मीन्स ये कि इस ज़माने में एक्शन ड्रामाज़ होते थे। अगर आप जी। चले जाएँ आज से 15 साल पहले, 20 साल हाँ, पहले, हाँ, हाँ। उसमें थ्रिल होती थी, सस्पेंस होता था। कोई अकबरी असगरी बड़ा सुनती हूँ मैं आज भी स्टिल। जी, तो वो सारा एक जो मटीरियल है वो ख़त्म हो चुका हुआ है हाँ। और एक मतलब एक सेट पैटर्न्स के ऊपर जो है वो एक ड्रामाज़ बन रहे हैं। तो मुझे ना उसके अंदर कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती काम करने की। मतलब अच्छा। मैंने अपना खून-पसीना देना होता है एज़ ए हाँ। किरदार। तो 2 चीज़ों के लिए इंसान काम करता है ज़िंदगी के हुँ। अंदर, नीड या ग्रीड। मीन्स ये है कि ज़रूरत या लालच। अच्छा, अब ड्रामा में काम करने की ज़रूरत से मुराद ये है कि ना तो कोई ऐसे पैसे बड़े एक्साइटिंग हैं कि जो मुझे मतलब अट्रैक्ट करे कि यार मैं कोई फ़ुज़ूल काम ही कर लूँ या कोई सही नॉर्मल बात कर काम रहे कर हैं। लूँ, कोई किरदार हाँ। कर लूँ। तो मैंने करना होता है पैशन के हिसाब से अपने। ओह! तो पैशन में जब इंसान आता है तो फिर बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ड्रामा नहीं करूँगा। ऑब्वियसली अल्लाह ने चाहा और मेरे सामने कोई अच्छा कुछ स्क्रिप्ट आया जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। जैसे मैंने सही। नाम बताया, बाय द वे इन 3 डायरेक्टर्स के अलावा और भी बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मेरा ज़रा हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर है। नहीं, वो आप ड्रामा तो साइड पे हैं जी, भी मैं नहीं, देखते है नहीं ना? हूँ, तो सही। लेकिन ये कहना कि लकी, आपने बोला कि लक, नादिया अफ़गान वो डायरेक्शन भी करती हैं, एज़ अ वो एक्टर बहुत भी। अच्छी एक्टर हैं बाय द मैंने वे। उनके साथ अभी रिसेंट प्रोजेक्ट हाँ, यारवाई हाँ, का मैंने कर रही उनका हूँ। देखा हुआ है काम, बहुत प्यारा आपा काम का करती भी हैं जो वो। करैक्टर था, मैं सिर्फ़ थोड़ी देर पोज़ हो गई। नादिया, बिकॉज़ हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ। लाचा और वो नहीं, बहुत प्यारी एक्टर है वो, मैं कहती इसमें हूँ कोई शक कि नहीं। और फिर उस एक डंडा पकड़ना आप जो बात कर रहे हैं जी, कल्चर की, वो उन्होंने प्रॉपर कल्चर दिखाया जी। और इतने सीनियर एक्टर को उसके कैरेक्टर में ढल के और एक्ट पे करते देखना ना, बहुत बड़ी बात है कि यार ये रियल लाइफ़ तो हम उनको वेरी नाइस, जानते हैं। वेरी नाइस। तो इसे कहते हैं एक एक्टर जी, और हम सीखना भी चाहते हैं। जी। और तो इसमें उस इसमें वक़्त एक मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई थी कि वॉव! इसमें आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि लक हुँ, बाय चांस, लक बाय चांस हाँ। कुछ नहीं होता। मुझे किसी और ने भी ये क्वेश्चन किया था कि आप फ़िल्म्स में थिएटर मैंने किया एज़ अ पैशन। मैं थिएटर की आपको थोड़ा-सा एक लाइन में बता दूँ कि मैं सुबह 4 बजे की ट्रेन लेता था थिएटर ओह! जाने के लिए अपने यूनिवर्सिटी के डेज़ के अंदर। जी, जी। इतना मुझे शौक होता था और मेरे मेरे जाने के जब मैं पहुँचता था वहाँ पे 1 घंटे की ट्रेन के बाद, तो वहाँ पे थिएटर बंद होता था। 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ता था, कि वो थिएटर खुले और मैं जाता था, सबसे पहला बंदा जाने वाला और सबसे आखिरी में आने वाला। तो ये था मेरा पैशन हुँ, हुँ। थिएटर का। सफ़र होता है। मुझे किसी ने और भी पूछा कि यार आप डायरेक्ट फ़िल्म्स डायरेक्ट इस तरह हुआ है कि बहुत आपकी बड़ी ज़िंदगी की एक बात है। पूरी साइकिल होता है। हाँ। अम, जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ और हर बंदे का जो सफ़र है, वो डिफ़ाइन करता है उसकी रिज़ल्ट को। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिल लगा के किया है, मेहनत करके किया है, इज़्ज़त से किया है, ऑनर से किया है और फ़िल्म में जो है वो बाय चांस नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है, ओह! जो मैं चूँकि बताने वाला इतना नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी यही कहते हैं और मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट वो जो जर्नी है वो सारी की सारी छुप जाती है और वो सिर्फ़ फाइनल रिज़ल्ट्स आपको नज़र आता है। जर्नी तो तो सब कुछ होता है और वो वो जर्नी सिखाती होती है। है और ये सफ़र के जर्नी बगैर से गुज़र कर यहाँ जी, तक जी। आने में जो आपको फेस करना पड़ेगा वो आपको पता होता है। और वो अगर ना करें आप तो आप अधूरे से फ़ील करते हैं। हाँ। अगर आपको कोई उँगली पकड़ के जगह पे बिठा देगा ना, बिठा देते हैं लोग, हाँ, हाँ। वो बिठा सकते हैं आपको। जैसे वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड पेड जी, ऑफ कहते हैं ना? वो इंग्लिश की मिसाल है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द हाँ। वाटर, हुँ। बट यू कैन नॉट फोर्स द हॉर्स टू हाँ, ड्रिंक वाटर। हाँ। आप घोड़े को लेके जा सकते हैं पानी तक, उसको मजबूर नहीं कर सकते मजबूर पानी नहीं पिए। कर सकते। हाँ। तो वो दोनों तरफ ही होता है। ये आपकी अपने अंदर की चीज़ है, अगर अंदर से निकलेगी तो वो लोगों तक पहुँचेगी। आपको कोई
फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आप कोई काम करें। और फिर ऑडियंस जो है ना सबसे अल्टीमेट बेस्ट जज है। ऑडियंस के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म तो के हाँ, यही है। मैं समझता हूँ, मैंने बड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि फ़िल्म पाकिस्तान के अंदर है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अगर आप एंटरटेनमेंट का एलिमेंट निकाल देंगे ना इसमें से, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग नहीं, वो इंडस्ट्री, पहली बात तो हम इंडस्ट्री नहीं है, हम सिनेमा है। सिनेमा इंडस्ट्री है। वो होती है जो इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए वो आपकी ओवरऑल जीडीपी का कोई हिस्सा नहीं है। मसला ये है कि आप एंटरटेनमेंट को निकाल देंगे, तो रह क्या जाएगा पीछे? आप देखें क्रॉस द बॉर्डर जो हमारे हमसाए हैं इंडिया, वो बना सकते हैं बामकसद फ़िल्म्स क्योंकि वो एक पूरे साइकिल से गुज़र चुके हुए हैं। उन्होंने ट्रू, सारा कुछ ट्रू। बना लिया हुआ है। वो उनकी हर फ़िल्म का वेट हो रहा होता है। हम लोगों को एंटरटेनमेंट और फिर हाँ, हमारी ऑडियंस जो है वो सारी अमेज़न, नेटफ्लिक्स के माइंड से देखती है हर चीज़ को। तो कोशिश ये करनी है यहाँ पे हमारे जितने भी फ़िल्म मेकर्स हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि अ, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने थोड़ा-सा सीखा है, हुँ, हुँ। बड़े अदब के साथ और रिस्पेक्ट के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंटेंट पे ज़्यादा तवज्जो दें। ट्रू। यू नो मेकिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कंटेंट अगर पुअर जाएगा ना, हाँ, हाँ। तो ओवरऑल इमेज जो है, वो थोड़ा-सा वीक निकलना शुरू हो जाता है। लार्जर देन लाइफ है, फ़िल्म इज़ अ सिनेमैटिक फ्रेम। फ़िल्म को हाँ। आप जो है वो ड्रामा नहीं तस्वुर कर सकते। नहीं, वो टोटल अलग है ना उसके अंदर फ़िल्म स्टोरी, इंडस्ट्री। उसके अंदर हाँ, कैरेक्टर्स, उनके इंट्रोज़, उनके गाने, उनके इमोशनल लाइन्स, ब्रेकअप, हुकअप्स, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको आप इकट्ठा करके फ़िल्म बनाते हैं। और फिर ऑडियंस, अब हमारी बुल्ला का माशाल्लाह देख रही हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है कि माशाल्लाह, बुल्ला माशाल्लाह। हैज़ डन ट्रेमेंडसली वेल। हाँ, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रिस्पॉन्स आ रहा है एंड ऑडियंस ने बड़ी इज़्ज़त दी है। उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने फ़िल्म देखी है और फ़िल्म को सपोर्ट किया है, उसको पसंद किया है, मेरे कैरेक्टर को पसंद किया और मेरे साथ-साथ सारे कैरेक्टर्स को पसंद किया है। उनका बहुत शुक्रिया। कैरेक्टर पसंद क्यों नहीं आएगा? हमें एक्शन, थ्रिलिंग सब कुछ तो मिल रहा है जी, और वो भी पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी फ़िल्म में, तो जी, क्यों नहीं लोग जी, जी, पसंद करेंगे? ऑडियंस यही चाहती है। एब्सोल्युटली। एक्शन भी है, थ्रिलिंग भी है, हॉलीवुड एक्शंस भी हैं, तो आजकल के जेन ज़ी भी यही चाहते हैं। जी, और जेन ज़ी का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि जेन ज़ी का इंटरेस्ट होता है, जी। सिनेमाज़ में वो ही ज़्यादा जाते हैं बिल्कुल जेन और ज़ी बड़ों को लेकर जाते हैं जी, जी, साथ। आपकी पॉपुलेशन की लार्ज रेशियो जो है हुँ, या हुँ। लार्ज चंक जो है वो जेन ज़ी है। जी। यही वो लोग हैं जिन्होंने आगे हमें लेके चलना है, ये हाँ, हमारा हाँ। फ्यूचर है इस मुल्क का ओवरऑल। लेकिन बात वही है कि जेन ज़ी जो है ना वो भी सारे के सारे उनका जो हाँ, हाँ। एक जो अप्रोच है वो थोड़ी-सी अमेज़न से, नेटफ्लिक्स से, लार्जर प्रोजेक्ट से हाँ, ड्रिवन है, हाँ। व्हिच इज़ फाइन। मसला सिर्फ ये है कि उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तानी फ़िल्म है। पाकिस्तानी फ़िल्म को अपना ही कंपैरिज़न कल्चर, नहीं, हाँ, अपनी कंपैरिज़न करना उसका, आप देखिए, आप नहीं, कंपैरिज़न नहीं कर सकते नहीं कर उसका। सकते। मतलब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, जब आप करें, क्रिटिक करें, आप सब कुछ करें, हाँ, हाँ। आपका हक है, इंसानी हक है। मकसद सिर्फ ये होता है कि उस तनकीद को ज़रा थोड़ा-सा बैलेंस करके बैलेंस देखें। करें। ये ज़रूर देखें कि यार आप, अब मुझे किसी ने कहा कि धुरंधर के साथ उसको मिला रहे हैं नहीं, बुल्ला नहीं, को। वो तो बनता ही मतलब नहीं है ये तो ना, बेवकूफ़ी की लॉजिकली इंतहा हो जाएगी ना। बेवकूफ़ी है ये। मतलब कि आप उसको उससे मिला रहे हैं आप तो हमारा मुल्क, हमारा कल्चर और हमारी जो आप बजट्स, बात कर रहे आप हैं फाइनेंसेस की बात करें, हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ द फिल्म इज़ वेरी हाँ। इंपोर्टेंट। आप किसी ऐसी फ़िल्म के साथ उसका रिलेटेबिलिटी नहीं कर सकते या कंपैरिज़न नहीं कर सकते कि जिसके बजट का मेरे ख्याल में 2% के अंदर एक ये और फ़िल्म शायद बनी खुशखबरी होएगी। भी आई है ना कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अब फ़िल्म इंडस्ट्री को, हुँ, फ़िल्म बनाने के जी, लिए। जी। ये भी न्यूज़ बहुत आई है अच्छी बात है। मार्केट में, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहुत अच्छी हमारे बात लिए। है, बस चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसके हाँ। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में हाँ, गवर्नमेंट ने तो अपना हक अब अदा ये कर दिया है। गवर्नमेंट ने हक अदा किया है, जी, बस अब इसमें ख़यानत ना हो इसमें तो ख़यानत फिर ना हो अच्छी मूवीज़ आ और जो सकती लोग हैं। बना रहे हैं वो हाँ, बजट की ईमानदारी से बड़ी बनाएँ ज़रूरत उसको। होती है। और मेरे ख्याल में एक सेंट्रल बॉडी अगर हो जाती, ऑल्दो इट्स नॉट माय स्पेस हाँ, कि मैं इस तरह की कोई बात करूँ, लेकिन एज़ एन एक्टर मुझे लगता है ऐसे, और जो मैंने काम किया, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कम से हाँ, कम 10 साल हो गए हैं जी। माशाल्लाह। ऑलमोस्ट 8 इयर्स, तो हाँ। सर आप यूके से यहाँ आकर काम करते हैं, फिर वापस जाते हैं? जी, आप तो यूके बेस है ना? जी, लेकिन मैं सारे अपने डायरेक्टर्स को और सबको यही कहता हूँ कि मैं लाहौर में ही हूँ, आप समझिए कि मैं लाहौर में ही हूँ। वो सो तो एक एक्टर का जुनून क्या हाँ, होता है, वो हाँ। यही चाहता है कि आप काम दें, जी, हमें जी। अच्छा दें
ताकि हमारा कैरेक्टर नज़र उस आए, चीज़ को भूल जाएँ कि उसको भूल जाएँ कि मैं हमें कैसे यूके में पहुँचना हूँ है। या मैं यहाँ वो हाँ, आप छोड़ दें। सेम। मेन चीज़ ये है कि अभी वो बात भी हो ये रही थी जुनून किसी से। होता है ना, जी, जी, जी। पैशनेट होकर काम जी। होता है, वरना नहीं होता। बस अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड आई मुझे एम बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, आपसे बातें करके, थैंक यू जी। आपको सुन के कि आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए वीडियो है ये इस टाइम, जी, जो लोग सुन रहे हैं जी, कि एक एक्टर की स्ट्रगल क्या होती है, वो क्या-क्या करके जी। कहाँ से कहाँ तक आता है और कैसे काम बहुत करता सारी है। स्ट्रगल होती है जी, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। लेकिन वो कुछ-कुछ स्ट्रगल्स ऐसी होती हैं, कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं होते। कुछ बता देते हैं अपनी स्ट्रगल्स को कुछ हिडन और रखते हैं। कुछ लोग नहीं बता सकते, शायद उनके पास वो तरीका नहीं होता बताने का, लेकिन स्ट्रगल बहुत होती है। मतलब हमारा ये नया रास्ता है ना। हाँ, बट हम वो तो चाहते हैं जी, आएँ जी, सब और जी। अपना-अपना सफ़र बताएँ। होता ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर हर बंदा हर स्ट्रगल से गुज़रता है और हर जी, स्ट्रगल की ट्रू। होती है बट ये बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है कि आप काम करने के लिए मैं वही आपसे कह रहा था ना नीड और ग्रीड। अच्छा अदनान साहब, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने को, ये शो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन करना पड़ेगा, हुँ, टाइम इतना है। नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अपने जो फैन्स हैं और नए फैन्स जी, जो आपको देख रहे हैं, बुल्ला ने तो धमाका कर दिया है जो, तो उस धमाके के बाद आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई होगी जी। और आपको तो पता चल गया होगा, हम भी आपके फैन हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैमरे में कुछ मैसेज दे दें। जी, मैं सबको यही कहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे किरदार शाहू को जो है वो पसंद किया और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस फ़ील्ड में पर्टिकुलरली आना चाहता है या उसको लगता है कि उसे फ़िल्म्स में आना चाहिए, तो जो मेहनत है और वो जो एक जिसे कहते हैं ना पी कटना पंजाबी च, आहो। वो करना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ के लिए भी अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे और अगर आपको जेन्युइनली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अपना ऑन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसानी वो एलिमेंट है, जो आपको कोई चीज़ हासिल करने के लिए पुश करता है। तो सबको मेरी गुज़ारिश ये है कि वो अपना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन करें, तो वो इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर और उसका होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे किरदार को पसंद किया लाइक आई सेड अर्लियर और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड आपकी सपोर्ट से ही थोड़ी-सी हिम्मत भी मिलती है और दिल करता है कि कुछ और ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँ एज़ एन एक्टर ताकि आप लोगों को पसंद आए।